बोकारो की डीसी पर एफआईआर होना चाहिए, झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने। बोकारो स्टील प्लांट सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि एक वादा था, लेकिन अब यह फैक्ट्री अपने ही मूल हिस्सेदारों से मुंह मोड़ रही है। ना नौकरी ना सम्मान मिल रहा है, सिर्फ मुकदमा और मौत। बोकारो स्टील प्लांट प्रतीक है गर्व का, विकास का, लेकिन वो प्लांट जिनकी जमीनों पर खड़ा है उनकी विरासतों को समाप्त कर दिया गया और बदले में उनको नौकरी तक नहीं मिली। क्या गुनाह है वहां के युवाओं का, वहां के लोगों का, जो सिर्फ यह कह रहे हैं कि तुम जो वादा किए थे हमसे कि जब तक सेल का धुआं रहेगा तब तक यहाँ के विस्थापितों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी मिलती रहेगी, वही वादा तो पूरा करने कहा जा रहा है ना। अप्रेंटिस करा लिया जाता है और उनको सड़कों पर बेरोजगार भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो वही तो कह रहे हैं कि साहब नौकरी दे दीजिए, लेकिन बदले में क्या मिला? लाठी, मौत और अब मुकदमा। क्या इस देश के अंदर नौकरी मांगना, जमीन के बदले नौकरी मांगना आतंकवाद की श्रेणी में आता है क्या? कि जो बोकारो प्रशासन, सेल प्रशासन, बोकारो के मूल जो रैयत हैं, जो विस्थापित कहे जाते हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार कर रही है, आतंकवादी जैसा। आपको जानकारी है कि बोकारो के अंदर 3 अप्रैल को एक घटना घटी, एक आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज नहीं था, वो जानबूझकर हत्या किया गया। एक सीआईएसएफ के सनकी सिपाही ने फेंक के प्रेम महतो को मारा और प्रेम महतो की मौत हो गई। तो वो लाठीचार्ज नहीं, लेकिन फिर भी लाठीचार्ज लिख रहे हैं तो लाठीचार्ज ही कह दे रहे। लाठीचार्ज हुआ और एक युवक की मौत हुई। चारों तरफ बवाल हुआ, बोकारो बंद की घोषणा हुई, बहुत सारी चीजें हुई। मुआवजा की बात हुई, प्रेम के परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिल गया। लेकिन अब जो हुआ वो आश्चर्य करने वाला है। आश्चर्य करने वाला यह है कि 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, अज्ञात। हालांकि 2 एफआईआर हुआ है। एक एफआईआर प्रेम के पिताजी द्वारा कराया गया, वो एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गया, और एक एफआईआर जो बीएसएल प्रबंधक द्वारा कराया गया। हम दोनों एफआईआर पढ़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला एफआईआर है, इसका संख्या है 64 माने 64/2025। जो एफआईआर करता है यानी शिकायत करता है, उनका नाम है बीरू महतो, जो प्रेम महतो के पिताजी। पता है कुंडोरी टोला, बालीडी, बोकारो, जो भी उनका पता है वो लिखा हुआ। किन किन लोगों पर एफआईआर कराया गया था? वीरेंद्र कुमार तिवारी, डायरेक्टर इंचार्ज बीएसएल, एसएमटी राजश्री, श्रीमती राजश्री बनर्जी, ईडी पीएनडी ए बोकारो स्टील सिटी, हरिमोहन झा, सीजीएम पर्सनल, प्रभाकर कुमार, आईआर डिपार्टमेंट डीआईजी सीआईएसएफ, चावला सीआईएसएफ इंचार्ज, और एक अज्ञात पर। जो धाराएं लगी हैं इन लोगों पर वो भी हम बता देते हैं। बीएनएस की धारा 126(2), बीएनएस की धारा 127(2), बीएनएस की धारा 115(2), बीएनएस की धारा 117(2), बीएनएस की धारा 109, 103, 161 ये लगा। इसमें साजिशन, मारने की, हत्या और बहुत सारी चीजें आप चेक कर लीजिए। और दूसरा एफआईआर जो हुआ है वो हुआ है सेल प्रबंधक के द्वारा 500 लोगों पर। इसका एफआईआर संख्या 65/65/2025। 191 बीएनएस की धारा 191(2)(3), बीएनएस की धारा 190, बीएनएस की धारा 126, बीएनएस की धारा 121(1), बीएनएस की धारा 121(2), बीएनएस की धारा 109, 132 और बीएनएस की धारा 324(5). और किसी का नाम नहीं, सिर्फ नाम है उसमें, अप्रेंटिस संघ वो जिक्र किया गया उसके बैनर तले। अब सवाल यहां उठता है कि एक एफआईआर पहले हुआ जो प्रेम के पिताजी ने कराया, और दूसरा एफआईआर ये है जो बीएसएल ने कराया, इसको तो काउंटर ही मानेंगे। और प्रेम के पिताजी ने एकदम नाम लिख लिख के, बकायदा उसका पोस्ट नाम लिख लिख के बताया, और सेल के कर्मचारियों को पता ही नहीं किसका नाम है।
हालांकि दो लोग वहां थे जो एकदम चर्चित चेहरा थे, माननीय विधायक श्वेता सिंह और माननीय विधायक जयराम महतो। कम से कम इन दोनों पर तो एफआईआर कराना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि सेल के दिमाग पर अफीम चढ़ा हुआ। सेल सिर्फ वहां के विस्थापितों को तंग करना चाहता है, कुचलना चाहता है और मार देना चाहता है, यही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। जब बातचीत शांतिपूर्वक तरीके से हो ही गई, वार्ता हो ही गई, आंदोलन कर रहे प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की बात मान ली गई, तो फिर इतना एफआईआर करने का क्या मतलब? तो मतलब बनता नहीं। लेकिन क्योंकि चीजों को और बड़ा करना है तो ठीक है, हम ये जानकारी आपको देंगे। 2 एफआईआर हुआ, लेकिन अब सवाल यह है कि एक एफआईआर तो बोकारो के जिला प्रशासन पर भी होना चाहिए। जो डीसी महोदया हैं बोकारो की, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। उन पर एफआईआर क्यों होना चाहिए? कि उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने झूठ यह बोला कि हरमोहन झा की गिरफ्तारी हो गई है। आईपीआरडी में अपने फेसबुक हैंडल में यह बात लिखी, आईपीआरडी के फेसबुक हैंडल में यह बात लिखा गया कि गिरफ्तारी हो गई है हरमोहन झा। इस झूठ के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी महोदया पर और कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर के उन्होंने फिर एक झूठ बोला कि मुआवजे की बात हो गई है, नियोजन की बात हो गई। इस झूठ के लिए एफआईआर नहीं होना चाहिए। एफआईआर सिर्फ आम जनता पर, और अगर एफआईआर ही करना था तो विधायक श्वेता सिंह पर भी किया जाता, विधायक जयराम महतो पर भी किया जाता, विधायक अरूप चटर्जी पर भी किया जाता। वो लोग भी तो उस दौरान वहां पहुंचे थे जो प्रदर्शन हो रहा था। विधायक शत्रुघ्न महतो भी पहुंचे थे, बहुत विधायक, वो चंद्रदेव महतो पहुंचे थे। अस्पताल में भीड़ के दौरान सुदेश महतो पहुंचे थे, टुल्लू महतो पहुंचे थे, चंद्रप्रकाश, कई लोग पहुंचे थे। लेकिन एफआईआर सिर्फ विस्थापितों पर, 500 लोगों पर। अब मतलब बोकारो का जो मौजूदा हालात हैं, बोकारो के जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। एक शहर जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर होती है, क्यों? क्योंकि वो स्टील देता है, और उस शहर को बसाने वाले लोगों के सीने में जख्म दे रहा है ये स्टील बनाने वाली कंपनी सेल। वहां के युवा सिर्फ रोजगार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। और रोजगार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनकी जमीनें ली गई, उनसे वादा किया। विकास उनकी विरासतों को समाप्त करके किया गया है। उनका तो इतना अधिकार बनता है कि उनको नौकरी मिल जाए। आप आउटसोर्सिंग पे जिसको तिसको रख लिए हैं, सब कुछ परमानेंट किया जा सकता है। हालांकि आपकी इच्छा नहीं है, सेल प्रबंधन को मैं बोल रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि बोकारो की डीसी पर भी एफआईआर होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। एक आईएएस ऑफिसर जो एकदम सबसे महत्वपूर्ण पद पर जिला की बैठी हैं, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी हुई है हरमोहन झा की, जबकि हरमोहन झा की गिरफ्तारी हुई नहीं। उनको डिटेन किया गया होगा, तो डिटेन करना और गिरफ्तार करना दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोकारो की डीसी पर एफआईआर होना चाहिए। झूठ बोलने का, भ्रम फैलाना एकदम होना चाहिए। और एक वो झूठ बोली की वार्ता हो गई है, उसके लिए भी एफआईआर होना चाहिए। लेकिन नहीं होगा, एकदम नहीं होगा उन पर एफआईआर। बाकी देखते हैं इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है। जो भी सूचना होगी आप तक लेकर आएंगे। इस विश्लेषण पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या राय है? मिलते हैं। जोहार, प्रतिक्रिया दीजिए।